अब देखते हैं कि धनु राशि के लिए अगस्त का फर्स्ट वीक कैसा रहता है, क्या एनर्जीज आती है। एंड आई होप कि आपने अगस्त मंथ की मंथली प्रेडिक्शन देख ली होगी और आप इसके गाइडेंस को फॉलो करेंगे। क्या रहता है ना कि आप अगर उस गाइडेंस को फॉलो करेंगे तो आप अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ही आगे बढ़ेंगे, है ना। अब देखते हैं कि वीकली प्रेडिक्शन में आपको क्या फॉलो करना है, गाइडेंस किस टाइप की एनर्जीज आ रही हैं आपको। धनु राशि, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, स्टार, ग्रेट, एस ऑफ सॉर्ड्स, मैजिशियन, टावर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम में आया है सेवन ऑफ सॉर्ड्स। सबसे पहले सेवन ऑफ सॉर्ड्स के साथ मुझे ये दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में इस टावर के साथ कोई तो नेगेटिव सिचुएशन फेस कर चुके हैं, है ना। जुलाई मंथ में या जुलाई के स्टार्टिंग में या जून जुलाई के मंथ में आपने कोई तो भी चीज़ बहुत नेगेटिव तरीके से फेस की है, तो आप उस सिचुएशन से अब धीरे धीरे आगे बढ़ चुके हैं। इस नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ भी ये दिख रहा है कि आप उसे पीछे छोड़ते हुए अब अपनी लाइफ में आगे मूव हो गए हैं, है ना, और न्यू डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। तो इस टावर तो यहाँ पे आना तो यही बता रहा है कि आपने कुछ मेजर चीज़ अपनी लाइफ में फेस कर चुके हैं और ओवरकम कर लिया है, अपने आप को हील कर लिया है। जो भी नेगेटिव सिचुएशन थी उससे आप हील हो गए हैं। अब आप अपनी मैनिफेस्टेशन पावर भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, है ना। तो सेवन ऑफ सॉर्ड्स के साथ तो यही दिख रहा है कि आपने जो लाइफ के आपके नेगेटिव पीपल थे, आपने उनको अपनी लाइफ से एक्चुअली कट आउट कर दिया है, निकाल दिया है उनको, और अपनी लाइफ में एक पैशनेट तरीके से आगे बढ़ने का डिसीज़न ले लिया है। जो भी चीज़ें आपने फेस की, अब आपने डिसाइड किया कि अब उनको पीछे मुड़ के नहीं देखना, अपनी लाइफ में बस एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। पेज ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप धीरे धीरे ही सही आगे तो बढ़ रहे हैं। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स के साथ आप आगे जाने के लिए बढ़ दिए हैं, और उसकी अगस्त की स्टार्टिंग में आप कुछ तो फूल कार्ड के साथ न्यू बिगनिंग आप फेस कर सकते हैं, कुछ तो नया आप देख सकते हैं, है ना। चलिए, अच्छी चीज़ है कि जो भी आपके साथ नेगेटिव हुई है, एंड आई होप कि आप उससे ओवरकम कर लें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। तो इस टावर का तो अब इस रीडिंग में काम नहीं है, क्योंकि ये जो टावर मूवमेंट था आपकी लाइफ से जा चुका है, आने वाला नहीं है, ये जा चुका है। इसलिए अब इस टावर मूवमेंट का अब आपकी लाइफ में कोई लेना देना नहीं है। अब सिर्फ किस चीज़ का आपकी लाइफ में काम है, वो है मैजिशियन का, मैनिफेस्टेशन का, जो पॉजिटिव डायरेक्शन में होनी चाहिए। आपकी जो विश है वो बिल्कुल फुलफिल होगी। बस आपको अपने थॉट्स को एकदम क्लैरिटी के साथ रखना है। ऐसा नहीं कि अभी भी आप डाउटफुल सिचुएशन में हो, कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, है ना। तो ऐसा अपने माइंड में थॉट लेके नहीं आना है, एकदम क्लियर कट डिसीजन होना चाहिए। एक बार सोच लिया तो सोच लिया, लाइफ में आगे बढ़ना है, न्यू बिगनिंग करनी है तो करनी है। कोई थर्ड पर्सन ऑफ इसमें नहीं आना चाहिए आपके थॉट्स और आपके बीच में, है ना। और यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ मुझे कोई तो भी, ये कार्ड आपको जुलाई मंथ में भी निकल के आया था। अगर आपने रीडिंग देखी होगी, जुलाई अगस्त में भी निकल के आया था कि कोई तो भी पर्सन आपको गाइड कर रहा है, और ये पर्सन मुझे बहुत इंटेलिजेंट नज़र आ रहे हैं। ये आपकी फैमिली मेम्बर से ही कोई फीमेल फिगर हो सकती है जो आपको गाइड करती है ना। ये एक्चुअली मुझे आपकी मदर ज़्यादा नज़र आ रही हैं, कि आप अपनी मम्मी से ज़्यादा डिस्कस करते हैं किसी चीज़ को, या उनके डिसीजंस को आप फॉलो करते हैं, और ये अच्छी चीज़ है, फॉलो करना चाहिए, है ना। तभी आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होगी, आपकी विश फुलफिल होगी, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर काम करेगी, है ना। और आप मुझे अपने पेंटिकल्स पे भी धीरे धीरे सही आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, है ना। तो ये वीक तो मैं कहूँगी आपके लिए न्यू बिगनिंग है, पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी। आपकी जो नेगेटिव चीज़ थी आपकी लाइफ से वो जा चुकी है। अब आपको बिल्कुल हेडेक या टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस आप पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़िए। फिर से नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मैं कह रही हूँ ना,
आप सारी चीज़ों को पीछे छोड़ के, अगर अभी भी आप अपने पास्ट में अटके हुए हैं, जो आपके साथ नेगेटिव चीज़ हो चुकी है, अगर आप उसमें अटके हुए तो बिल्कुल छोड़ दीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़िए, है ना। जो बोझ मैं कह रही हूँ, आप बिल्कुल पीछे मुड़ के मत देखिए। मान रही हूँ कि आपने बहुत ज़्यादा कुछ मेजर चीज़ फेस की है अपनी लाइफ में, वो बहुत ज़्यादा बोझ बन गई थी एक्चुअली, लेकिन वो बोझ अब आपका कम हो चुका है ना। तो आप अपनी लाइफ में बिल्कुल आगे बढ़िए, क्योंकि नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी। अभी आपको अपॉर्चुनिटी सामने होके भी नहीं दिख रही हैं, ऑफ़र आपके सामने होके भी नज़र नहीं आ रहे। क्यों नज़र नहीं आ रहे? क्योंकि आप अभी यहाँ पे अटके हुए हैं भाई। निकलिए इससे, ये हो चुका जो होना था, है ना। इतना अपने आप को ओवरबर्डन्ड मत करिए। बॉटम में मैं कह रही हूँ ना, 7 ऑफ कप्स के साथ आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, बहुत सारे ऑफर्स आ रहे हैं, और ये कार्ड तो वैसे ही क्लियर कर चुका है ऑफर्स और अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। लेकिन आप उसको देखें तो आपका माइंड अभी इसमें ही अटका हुआ है कि आपके साथ क्या हुआ, या आपने कोई आपके साथ किसी ने गलत किया, या आपने किसी के साथ जो भी किया गलत किया। तो आप उन थॉट्स में क्यों अटके हुए हैं? अगर आपको न्यू बिगनिंग चाहिए तो आपको ये सारी चीज़ें भूलनी पड़ेंगी, लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना। मैं आपको एक गाइडेंस के लिए कार्ड निकालना चाहूँगी। बाकी आपकी जो विश है वो तो फुलफिल होगी ही होगी, क्योंकि मैनिफेस्टेशन का कार्ड भी आया है, मैजिशियन का कार्ड आया है। फिर से पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है। ओके, अब समझ में आया कि आप अपनी लाइफ में इतने स्लो तरीके से क्यों आगे बढ़ रहे हैं। ये जो लोग हैं ना, आपके ही सराउंडिंग में या कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको आगे ही नहीं बढ़ने दे रहे हैं। आप चाह के भी आगे नहीं बढ़ना चाह रहे, या तो वो आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन लाके खड़ी कर देते हैं कि आप ज़ीरो पे पहुंच जाते हैं, है ना। आप आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं। तो मैं तो कहूँगी कि इस टाइप के लोगों को अपनी लाइफ से निकालिए। अगर आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की और एस ऑफ वॉन्ड्स की सिचुएशन में जाना है, अपनी अथॉरिटी खुद लीजिए। ज़्यादा किसी से डिस्कस करने की अपनी लाइफ की सिचुएशन की ज़रूरत नहीं है। आप में भी क्वालिटीज़ हैं, आप में भी डिसीजन मेकिंग पावर है। आप भी डिसाइड कर सकते हैं आपको अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, अगर आप अपने फैमिली मेम्बर से किसी से डिस्कस करना चाहते हैं तो करिए, लेकिन ज़्यादा लोगों से आप डिस्कस मत करिए। क्या रहता है ना, अपनी लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आती है तो अपन 10 लोगों के पास जाते हैं पूछने, या 10 लोगों को बताते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया। तो लोग ना सिर्फ उस चीज़ का मज़ा लेते हैं, पता है आपको। लोग आपको सॉल्यूशन नहीं देंगे, हाँ कुछ दे देंगे सॉल्यूशन, लेकिन मैक्सिमम लोग उस चीज़ का मज़ा लेते हैं, है ना। तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि आप ये मत सोचिए कि लोग आपको सही गाइडेंस दे रहे हैं। एक्चुअली वो ना आपका मजाक उड़ाना चाह रहे हैं, है ना। तो जितना हो सके आप अपने फैमिली मेम्बर से ही बात करिए और अपनी लाइफ का डिसीजंस खुद लीजिए। अथॉरिटेटिव पर्सन बनिए, है ना। अभी तक मैंने देखा आपकी 2 बार की रीडिंग में एम्परर कार्ड निकल के आता था, आज एक भी बार एम्परर कार्ड निकल के नहीं आया। क्योंकि पहले आप थोड़े थे, आप एक अच्छे पर्सन थे, मतलब अपने डिसीजंस खुद लेते थे, लेकिन अभी मुझे आप थोड़ा सा डाइवर्टेड लग रहे हैं। अब शायद आप लोगों के पास जाने लगे अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स लेके। ऐसा मत करिए। एम्परर जब पहले आता था तो एम्परर की पोजीशन में अभी भी रहिए। ज़रूर कार्ड निकल के नहीं आया एम्परर का, लेकिन मैं आपको गाइडेंस देना चाहूँगी कि आप अगर पहले एम्परर की पोजीशन में रहते थे तो अभी भी रहिए एम्परर की पोजीशन में। कहाँ गया आपका वो एटीट्यूड? फिर से लेके आइए वापस, है ना। काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा वो आपको एटीट्यूड मेंटेन करने में और अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ओके, तो ये थी आपकी फर्स्ट वीक की प्रिडिक्शन, एंड आई होप कि आप मेरी गाइडेंस को फॉलो करेंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।